तो आपकी जो है पोजीशन डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, पोजीशन खराब हो सकती है। और जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी तो ये हमारा कॉन्फर्मेशन होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे देयर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप जो है ट्रैप हो जाओगे, आपको ना मार्केट ट्रैप कर लेगा। ये शॉर्ट का एनवायरनमेंट नहीं है, ये एनवायरनमेंट है। उसके बाद भी ये तोड़ फोड़ के ऊपर गया। सर व्हाट डिड वी मिस? एक्चुअली हमने मिस कर दिया। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे जिसकी चर्चा मैं बहुत बार आपसे करता हूं, वो है डाउ थ्योरी। और डाउ थ्योरी में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करके हम अपने ट्रेड्स को पिन पॉइंट कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रैप्स जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने प्रेजेंटेशन की ओर, आज के वीडियो की ओर, और देखते हैं कि डाउ थ्योरी जो कि एक बहुत सिंपलिस्टिक थ्योरी लगती है वो एक्चुअली में कितनी पावरफुल है। लोग तो आजकल इसकी बात ही नहीं करते, राइट? हमारे वीडियो के बाद लोग जो है थोड़ा थोड़ा इसकी बात करने लग गए, लेकिन अगर आप हमारे पहले के वीडियोस देखो तो हम शुरू से डाउ थ्योरी पे कितना ज्यादा फोकस करते थे, ये आपको पता है। तो अगर आप ये हमारे चैनल पहली बार देख रहे हो या तो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, राइट? तो चार्ल्स डाउ कौन थे? एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि 1851 से लेकर 1902 में इनका एक वॉल स्ट्रीट जर्नल बोल के इनका एक न्यूज़लेटर आता था, और जिसमें वो अपने कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई करते थे। मोटा मोटा उनका 6 प्रिंसिपल है, तो 6 प्रिंसिपल्स वो अप्लाई करते थे जिससे वो मार्केट की डायरेक्शंस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते थे, राइट? तो इनके निधन के बाद इनके उन न्यूज़ लेटर्स से ये पूरी जो थ्योरी है वो कंपाइल हुई है। इनके फॉलोअर्स ने वो थ्योरी कंपाइल करी और इसका नाम दे दिया डाउ थ्योरी। तो डाउ थ्योरी में फ्रेंड्स, जब भी आप डाउ थ्योरी को देखेंगे ना तो वो उसमें एक इंपॉर्टेंट टेनेट है जिसमें वो बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड की। तो टाइप्स ऑफ ट्रेंड में वो ट्रेंड को ना 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड, और तीसरा होता है माइनर ट्रेंड। तो 3 तरह के ट्रेंड्स जो बोलते हैं, डाउ बोलते हैं कि मार्केट में एक समय में 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर। लेकिन अगर आप किताबों में पढ़ोगे और अभी जो एग्जिस्टिंग जो मटेरियल है डाउ थ्योरी का उसको पढ़ोगे तो वो ये जो तीनों ट्रेंड है ना वो सेम टाइम फ्रेम पे निकाल के देते हैं, राइट? अगर वो बताते हैं कि ये जो तीनों टाइम फ्रेम है वो ये जो तीनों जो ट्रेंड है वो सेम टाइम फ्रेम पे कैसे देखेंगे। एक बड़ी ट्रेंड है, फिर सेकेंडरी करेक्शन है, सेकेंडरी करेक्शन के अंदर बहुत सारे माइनर ट्रेंड है। लेकिन जब आप इनके न्यूज़ लेटर्स पढ़ोगे ना, इनके न्यूज़ लेटर्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं बहुत इन डेप्थ में, आप इनके जब न्यूज़ लेटर्स पढ़ोगे तो अगर इस न्यूज़ लेटर्स में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का जिक्र है कि ये बोलते हैं कि प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और ये जो माइनर ट्रेंड है इसको आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके डिफाइन कर सकते हो। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 1902 की या 1850 की, उस समय कंप्यूटर्स इतने नहीं थे, तो जो भी डेटा बनता था बहुत लिमिटेड होता था, सोर्स बहुत लिमिटेड होता था। तो डाउ के हिसाब से, डाउ ने जो प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड जो डिफाइन किया था, प्राइमरी उनके हिसाब से मंथली था, सेकेंडरी उनके हिसाब से वीकली था, और जो माइनर ट्रेंड था उनके हिसाब से डेली जो टाइम फ्रेम था। तो यहां पर देखिए, ये जो मंथली टाइम फ्रेम है ना इसको वो एंकर मानते थे। एंकर मतलब कि ये आपको बताता था कि किस डायरेक्शन में ट्रेंड जो है एक्चुअली चल रहा है, राइट? तो ये जो है ये एंकर ट्रेंड होता था, और उनके कहने के मुताबिक, उनके मुताबिक कि इस ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हमें ट्रेड करना है। ये जो होता था वीकली जो ट्रेंड होता था, सेकेंडरी ट्रेंड होता था, ये आपको प्राइस की मोमेंटम और प्राइस के स्ट्रक्चर के बारे में बताता था कि भाई अगर ठीक है लॉन्गर टाइम फ्रेम में ट्रेंड तो अप है, लेकिन क्या सेकेंडरी टाइम फ्रेम पे ये इस तरह का कोई करेक्शन कर रहा है क्या, राइट? इस तरह का कोई सेकेंडरी करेक्शन इसमें आ रहा है क्या? इस तरह का कहीं मोमेंटम लॉस हुआ है क्या? तो अगर हुआ है तो वो ये कहते थे कि भाई इस समय अपने को ट्रेड नहीं करना है, इस समय चुपचाप बैठना है, जब ये रिकवरी होना शुरू होगी तब हम ट्रेड करेंगे। अब ये जब रिकवरी होना शुरू होगी, इसको ढूंढने के लिए वो डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते थे जिसे वो माइनर ट्रेंड बोलते थे, माइनर ट्रेंड। तो हमें क्या करना है देखिए, साफ साफ और कितना उम्दी तरह से, कितनी अच्छी तरह से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। एंकर जो एंकर टाइम फ्रेम है, प्राइमरी टाइम फ्रेम है, इसमें हम ट्रेंड की डिटर्मिनेशन करेंगे। सेकेंडरी टाइम फ्रेम पे हम मोमेंटम और पुलबैक की डिटर्मिनेशन करेंगे, और माइनर टाइम फ्रेम में हम जो है ट्रेड
अपना कैसे लेना है उसकी डिटर्मिनेशन करेंगे और इसी सीक्वेंस में हमें जाना है, राइट। बीच में अगर आप किसी को टाइम फ्रेम को ओवरलैप करते हो, कोई भी हौच पौच करते हो, तो आपकी जो है पोजीशन डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, पोजीशन खराब हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए हम निफ्टी का एनालिसिस लेंगे और हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमें जो अभी करंट सिनेरियो में ये किस तरह से पैन आउट हुआ है, या ये जब आप वीडियो देख रहे होगे तब आप देखोगे कि किस तरह से ये पैन आउट हुआ है। तो यहां पर आप देखो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, यहां पर ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो ये हो गया प्राइमरी ट्रेंड, राइट, प्राइमरी ट्रेंड। और आप देखो मंथली चार्ट पे ये 2020 का लो है, 2020 का लो है। और इसके बाद अगर आप देखो निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में है, निफ्टी ने अभी तक कोई लोअर टॉप बनाया नहीं है। निफ्टी जब भी ऊपर जा रहा है यह हायर टॉप बनाते बनाते जा रहा है। तो निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में है, निफ्टी ने कोई लोअर टॉप नहीं बनाया है। तो इसका मतलब यह है कि प्राइमरी ट्रेंड है जो है अप। तो अब ये जो प्राइमरी ट्रेंड जो अप है, अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं, देखिए अब अलग अलग तरह के ट्रेडर्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो जैसे कोई पोजिशनल ट्रेडर होता है, राइट, तो पोजिशनल ट्रेडर जो होता है ये सालों साल या महीनों महीनों अपने पोजीशंस को होल्ड करके रखता है, एक तरह से इन्वेस्टर टाइप का ट्रेडर होता है। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर मतलब कि भाई ना मैं बहुत लंबे समय के लिए अपनी पोजीशन रखूंगा, ना मैं छोटे समय के रखूंगा, भाई जब तक मोमेंटम बना हुआ है हम अपने पोजीशन को रखेंगे। और तीसरे होते हैं जिसे हम डे ट्रेडर या स्कैल्पर्स बोलते हैं, जिनकी टाइम फ्रेम बहुत ही छोटी होती है, आज खाया आज ही पत्तल फाड़ के फेंक दिया। तो ये अलग अलग जो ट्रेडर है ना, इनके हिसाब से अलग अलग जो है प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड होता है। तो अगर हम पोजिशनल ट्रेडर की बात करते हैं, जो कि पोजिशनल ट्रेडर है, इन्वेस्टर की बात करते हैं, तो उनके लिए जो प्राइमरी ट्रेंड जो होता है वो मंथली ट्रेंड होता है। वैसे अगर स्विंग ट्रेडर की बात करते हैं, तो जैसे मैं जो जनरली स्विंग ट्रेड ज्यादा करता हूं, तो मेरे लिए प्राइमरी ट्रेंड जो होगा वो वीकली चार्ट हो जाएगा। और वैसे अगर डे ट्रेडर की बात करते हैं तो उसके लिए प्राइमरी ट्रेंड हो सकता है एक दिन का चार्ट हो जाए या एक घंटे का चार्ट हो जाए, राइट। तो वो अलग अलग तरीके से आप अपने टाइम फ्रेम को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं कि एक पोजिशनल ट्रेडर, अब एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए ये जो टाइम फ्रेम है, ये मंथली टाइम फ्रेम इसका प्राइमरी ट्रेंड है। और यहां पर प्राइमरी ट्रेंड में देख रहा है कि ट्रेंड जो है अप है। तो इसकी यहां पर क्या स्ट्रैटेजी होगी कि जब भी डिप आएगा, राइट, जब भी डिप आएगा तो वो अपने स्टॉक्स को जिसमें उन्होंने होल्ड करके रखा है या अपने म्यूचुअल फंड्स को जो वो लेकर रखे हैं उसमें वो ऐड कर सकते हैं, अपने ना पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं ऑन डिप्स। अभी डिप कहां देखेंगे, ये वीकली चार्ट पे जाके देखेंगे और फिर डेली चार्ट पे जाकर अपने आप को टाइम करेंगे। लेकिन एक तरह से इनको ये गोल पता चल रहा है ना इनका कि भाई ये ट्रेंड तो अभी भी निफ्टी का अप है, अभी भी ये ट्रेंड इंटैक्ट है, यह ट्रेंड कभी टूटा नहीं है अभी, क्योंकि अभी प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अप है। अगर ये प्राइमरी ट्रेंड डाउन होगा तब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, अपनी पोजीशन को निकालना है कि नहीं निकालना है, कैसे निकालना है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्राइमरी ट्रेंड आपका होता है वो हमेशा आपको एक बड़े ट्रेंड या आपका एंकर जिसे बोलते हैं कि भाई अपने को किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, वो डायरेक्शन दिशा हमें दिखाती है कि हमें इस डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। नेक्स्ट हम आते हैं वीकली ट्रेंड में। अब आप देखो वीकली ट्रेंड में हमने क्या देखा, जैसे हमने कहा कि प्राइमरी ट्रेंड जो होता है वो आपको दिशा दिखाएगी और इसके दौरान जो है ना कुछ ऐसे जो बीच बीच में सेकेंडरी करेक्शंस होंगे, जो कि ये वीकली टाइम फ्रेम होते हैं, ये होते हैं वीकली टाइम फ्रेम या सेकेंडरी टाइम फ्रेम, और ये है प्राइमरी टाइम फ्रेम। तो यहां पर आप देखो कि वीकली टाइम फ्रेम जो है ना वो कई बार जो है करेक्ट करती है। देखिए कई बार जो है वीकली टाइम फ्रेम पे करेक्शन आती है। अब जब वीकली टाइम फ्रेम पे करेक्शन आती है तो वीकली टाइम फ्रेम हमें यह बताती है कि हो सकता है प्राइमरी ट्रेंड में ये एक सेकेंडरी करेक्शन है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें शॉर्ट करना है, इसका ये हमें यह बता रहा है कि भाई देखो यहां पर एक सेलर कैंडल आ गया, इसका मतलब यह है कि अभी हम अगर पोजीशन ऐड करना चाहते हैं तो अभी हम पोजीशन ऐड नहीं करेंगे। ये बड़ा सेलर कैंडल आ गया है, बड़ा सेलर कैंडल आ गया। तो वीकली चार्ट पे हमें यह पता चलता है कि अगर हमें कोई नया कैपिटल एलोकेशन करना है तो अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट पे थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा सेलर्स दिखाई दे रहे हैं, वीकली चार्ट पे लोअर टॉप्स बन रहे हैं। और वीकली चार्ट पे हम लोगों ने एक तरह से सपोर्ट भी ड्रॉ करके रखा है जो कि हमारे प्राइमरी ट्रेंड के सपोर्ट से कंफ्लुएंस खा रहा है। तो अब ये वीकली चार्ट जब सपोर्ट पे पहुंचेगा तब हमें रेडी होना है। हम रेडी होंगे ये देखने के लिए कि क्या यहां से ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है, क्या यहां से ट्रेंड जो है वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर जाने की संभावना है, जो कि हम डेली चार्ट पे जाके देखेंगे, वहां पर हम ब्रेकआउट देखेंगे, इंडिकेटर वहां लगा सकते हैं। तो अगर जाने की संभावना है तो वी विल गेट रेडी टू टॉप अप हियर, राइट। हम यहां पर रेडी हो जाएंगे बाय करने के लिए, अपने पोजीशंस को बाय करने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने शेयर में किए हैं उसको बाय करने के लिए, या जो हम म्यूचुअल फंड लेते हैं उसको बाय करने के लिए।
अभी मैं सिर्फ पोजिशनल ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, आगे जाएंगे तो मैं स्विंग ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा आपको। तो यहां पर हम रेडी हो जाते, तो अब हमें वेट करना है कि ये जो है करेक्शन खत्म हो। करेक्शन कब खत्म होगा? जब ये सपोर्ट को अप्रोच करेगी और डेली चार्ट पे हमें पता चलेगा कि करेक्शन कहां खत्म होना है। तो याद रखिएगा कि जो सेकेंडरी चार्ट होते हैं ना, जो सेकेंडरी ट्रेंड के चार्ट होते हैं, जैसे कि वीकली चार्ट होते हैं, उस पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, जो कि हमें पता चलता है कि प्राइस जो है मोस्ट प्रोबेबली यहां रुक सकती है या प्राइस स्ट्रेंथ जो है यहां जाकर आएगी। तो इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर हम जो है अपने माइनर ट्रेंड यानी कि सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड यानी कि डेली ट्रेंड पे हम आ जाते हैं। तो ये देखिए डेली ट्रेंड। अब आप देख सकते हो कि जो मंथली चार्ट हम लोगों ने देखा, मंथली चार्ट एकदम क्लीन चार्ट था, जिसमें हमें पता चल रहा था कि ट्रेंड जो है एकदम एब्सोल्युटली अप ट्रेंड है। वीकली चार्ट में हमने देखा कि थोड़ा सा करेक्शन जो है वीकली चार्ट में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा प्राइस जो है वीकली चार्ट में करेक्ट हो रहा है। यहां पर अब आप डेली चार्ट पे आके देखो कि जब वीकली चार्ट पे प्राइस करेक्ट होगी, वो करेक्शन खत्म हो रही है, वो कैसे पता चलेगी? वो करेक्शन खत्म हो रही है हमें डेली चार्ट पे पता चलेगी। जितनी टेक्निकल एनालिसिस है, जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो भी हम इंडिकेटर की एनालिसिस करते हैं, वो हमें अपने इस माइनर टाइम फ्रेम पे करना है, क्योंकि ये माइनर टाइम फ्रेम ही हमें एंट्री दिलाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मेन ट्रेंड। तो यहां पर देखिए, हम देख रहे हैं कि भाई ये एक चैनल में चल रहा है। हम देख रहे हैं कि यहां पर वीकली जो हम लोगों ने सपोर्ट बनाया था, प्राइस जो है वीकली सपोर्ट के पास है। तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि जब तक वो ट्रेंड जो मंथली चार्ट पे इंटैक्ट है, उसके डायरेक्शन में अगर चलनी है, तो यहां से ये चैनल को ब्रेकआउट कर देगा। ये जो वीकली रेजिस्टेंस है, ये वीकली रेजिस्टेंस है जो हम लोगों ने वीकली चार्ट पे बनाया था, ये वाला, ये वो रेजिस्टेंस है। प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी, और जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये हमारा कॉन्फर्मेशन होगा, ये बताने के लिए कि यहां से जो ट्रेंड है अब हो सकता है ऊपर के लिए तैयार हो गया हो। एंड दिस विल हम लोगों को एक मौका देगा अपने पोजीशंस को ऐड करने के लिए, राइट। तो ये पोजिशनल ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे कि मेरे पास अगर समझो कि 10-12 स्टॉक्स में मेरी इन्वेस्टमेंट है, या कई म्यूचुअल फंड में मेरी इन्वेस्टमेंट है, और मुझे टॉप अप करना है, तो आई विल टॉप अप ऑन स्ट्रेंथ, राइट। जब हमें ये पता चल जाए कि बस यहां तो नीचे छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो गया, बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो ऑलमोस्ट जो है अप ट्रेंड में है, नाउ द डायरेक्शन ऑफ द लोअर टाइम फ्रेम इज ऑल्सो अलाइनिंग विद द डायरेक्शन ऑफ द प्राइमरी टाइम फ्रेम। तो ये जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके इस तरह से आप अपनी पोजीशन जो है अपने पोजिशनल ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपकी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ट्रेडिंग के लिए मैं भी आपको दिखाऊंगा कि अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम कैसे करते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है, और इस तरीके से आप अपनी पूरी जो है ट्रेडिंग को मल्टीपल टाइम फ्रेम से कर सकते हो। और द ब्यूटी इज दिस कि ये जो फंडे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स है, दैट इज वे बैक 1850 और 1900 के फंडे हैं। तो आप समझो कि कितनी पुरानी चीजें हैं, राइट। अभी तो लोग जो है ना क्या क्रिप्टो ऑप्शन किसके पीछे पड़े हुए हैं। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पावर पॉइंट चाहिए हमारी, तो पावर पॉइंट आपको मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। देखिए ये पूरा का पूरा अपने आप में एक कोर्स है, तो आपको ये पावर पॉइंट मिल सकती है। आपको हमारे लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको ये वीडियो शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, बहुत जगह आप हो, मुझे पता है। फ्री में जहां पर टिप मिलते हैं, फ्री में जहां पर कॉल मिलते हैं, वैसे बहुत सारे ग्रुप में हो, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में हो, फैमिली के ग्रुप में हो, वहां पर ये वीडियो शेयर कर दीजिए और एक स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पे भेज दीजिए 9748173333। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है, या तो आपको ये प्रेजेंटेशन दे देगा या एक लिंक दे देगा, जिससे आप ये प्रेजेंटेशन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत आपको फायदा मिलेगा जब आप ये प्रेजेंटेशन रखोगे, पढ़ोगे और साथ साथ में ये वीडियो देखोगे, तो दिमाग खुलेगा, राइट। तो ये है। नेक्स्ट आप देखो कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब यहां पर देखिए, ये जो हम लोगों ने बात करी, इसका कोर क्या होता है, इसका मेन सार क्या है, राइट। इसका मेन सार है कि हमेशा जो है हायर टाइम फ्रेम रिस्पेक्ट होगा, हमेशा हायर टाइम फ्रेम रिस्पेक्ट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप जो है ट्रैप हो जाओगे। आपको ना मार्केट ट्रैप कर लेगा। कैसे ट्रैप कर लेगा? यहां देखिए, अब ये निफ्टी का वीकली चार्ट है ना, ये वीकली चार्ट है। अब हम जानते हैं कि ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट पे जो लेवल्स हैं, वो लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लेवल्स हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे
अगर आप एक टाइम फ्रेम नीचे जाते हो, डेली चार्ट पे जाते हो, आर्ली चार्ट पे जाते हो, वहां सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो, तो उससे ज्यादा वेटेज ये वीकली वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। तो यहां पर देखिए डाउ का एक और इंटरप्रिटेशन ये है कि आप जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो, ट्राई टू मेक इट ऑन हायर टाइम फ्रेम, राइट। हायर टाइम फ्रेम यानी कि अपने सेकेंडरी ट्रेंड में, सेकेंडरी ट्रेंड आपका जो है डेली टाइम फ्रेम, जो हमारा जो है वो माइनर ट्रेंड है जहां पर हम एंट्री एग्जिट करेंगे, और सेकेंडरी टाइम फ्रेम जो है उस पर हम बनाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये चीज को ध्यान से समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो याद रखिएगा कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ट्रेड कर रहे हैं डेली चार्ट पे, वो एक्चुअली वीकली चार्ट से आया है, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटना जरूरी है टू कंफर्म द ब्रेकआउट ऑन द डेली चार्ट। इसीलिए अगर आप जाके देखोगे तो मैंने निफ्टी के जो चार्ट पे आप जो यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन देख रहे हो, ये वाली और ये वाली, ये वही वाली लाइन है जो वीकली चार्ट पे हम लोगों ने बनाई। और यहां पर देखो वो ब्रेकआउट, जो मैंने आपको बताया ना कि यहां पर कंफर्मेशन आएगा, तो ये देखिए जो वीकली चार्ट पे जो रेजिस्टेंस है उसके टूटने पे ये कंफर्मेशन आएगा। तो दिस इज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, जहां पर हम डाउ थ्योरी को इस्तेमाल कर रहे हैं और एक बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा तवज्जो दे रहे हैं कि डायरेक्शन जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ही ट्रेड ली जाएगी। नेक्स्ट यहां पर आते हैं, और यहां पर देखिए जैसे मैंने बोला ना कि डायरेक्शन कैसे है भाई, इसके ऊपर अपने को लॉन्ग ट्रेड लेना है। ये डेली चार्ट पे हम आ गए, अब ये वीकली चार्ट का रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर तो हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है, इसके ऊपर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ट्रेंड चेंज हो गई। यहां पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, वो आप एसआर सपोर्ट जो ट्रेडिंग होती है ना, बाय ऑन सपोर्ट सेल एट रेजिस्टेंस, बाय ऑन सपोर्ट सेल एट रेजिस्टेंस, वो वाली ट्रेड आप कर सकते हो, जिसे हम डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग बोलते हैं। इसके बीच में आप कर सकते हो, और अगर ये सपोर्ट टूट जाता है देन जो है हम अपनी पूरी एनालिसिस वापस करेंगे, राइट फ्रॉम द प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और जो माइनर ट्रेंड है, इन तीनों पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट गया, राइट। तो अब ये अगर सपोर्ट टूट जाएगा तो हो सकता है कि जो प्राइमरी ट्रेंड है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो प्राइमरी ट्रेंड अप है, इसके ऊपर जाता है तो वेरी गुड, और इसके नीचे जाता है तो वी नीड टू रीअसेस, हम अपने पूरी एनालिसिस को रीअसेस करना पड़ेगा, वापस हमें सपोर्ट ढूंढने पड़ेंगे प्राइमरी ट्रेंड पे, वापस हमें सेकेंडरी ट्रेंड पे आके सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने पड़ेंगे। ऑलराइट, अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो मैंने आपको बोला ना कि ये कैसे पता चलना है, क्या पता चलना है, ये सपोर्ट कहां चेंज होता है, रेजिस्टेंस कहां चेंज होता है, ये हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में आपको पूरा मिल जाता है। प्राइमरी ट्रेंड क्या है, सेकेंडरी ट्रेंड क्या है, कोई झमेला नहीं है दिमाग लगाने का। यहां पर आप देखो बैकग्राउंड में आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर आपको बता रहा है कि प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अप है। यहां पर देखिए जो रेड कलर आ गया ना, ये आपको बता रहा है भाई खतरे की घंटी, साइड हो जाओ, हो सकता है प्राइमरी ट्रेंड डाउन है। यहां पर आप देखो आपको अलग अलग सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, यहां पर देखिए ये आपको सिग्नल दिखाई दे रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि भाई सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। और यहां पर अगर आप देखोगे, ये कैंडल को अगर आप देखो, इस कैंडल को अगर आप देखो, ये अलग अलग कलर के आपको कैंडल दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कैंडल दिखाई दे रहा है। तो देखिए जब प्राइमरी ट्रेंड अप है तो ग्रीन और ब्लू कैंडल मतलब कि स्ट्रेंथ है, और जैसे ये रेड कैंडल ज्यादा दिखने लग जाते हैं वो आपको बताते हैं कि यहां पर जो है हो सकता है करेक्शन में ट्रेंड जारी। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, 120 घंटे का मेंटरशिप प्रोग्राम, बहुत डिटेल में हम सब चीज डिस्कस करते हैं। स्कैनर्स हैं, कम्युनिटी है, हमारे टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड है, ये सब आपके साथ शेयर होंगे। एक पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो हम लोगों ने डाल रखा है, राइट, कि मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है, कैसे है, और उसको लेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, पूरा वीडियो हम लोगों ने नीचे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए और उसको देखिए। और अगर आपकी कोई भी डाउट क्वेरी है तो हमें उस बताए हुए नंबर पे फोन करिए या मेल करिए, वी विल रिस्पॉन्ड टू यू, राइट। तो ये है हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। और फिर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के अलावा हमारे बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। आरएसआई पे प्रोग्राम है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे प्रोग्राम है, प्राइस एक्शन पे प्रोग्राम है, स्मार्ट मनी पे प्रोग्राम है। बहुत सारे हम लोगों ने प्रोग्राम जो है डिजाइन करके रखे हैं, छोटे छोटे पार्ट करके। तो अगर आप छोटे प्रोग्राम्स लेने में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से जाके वो सब प्रोग्राम सब्सक्राइब कर सकते हो इफ इट सूट्स योर नीड्स, राइट। तो अब हम आते हैं, देखिए अब यहां पर सबसे मेन पार्ट, ये जो हम लोगों ने जो पढ़ा अभी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जो भी हम लोगों ने करी, उसका सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कोर
है ना, कोर जिसे हम बोलते हैं, वो है कि ट्रैप्स जो आते हैं मार्केट में, जिसे हम बोलते हैं ना, ट्रैप हो गए, ब्रेकआउट फेल हो गया, ब्रेकडाउन फेल हो गया, इन ट्रैप्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके डाउ थ्योरी के साथ। 1900 की थ्योरी है ये, और उसमें भी ये बताया जा रहा है कि ट्रैप कैसे अवॉइड हो सकता है, राइट। तो यहां पर देखिए आते हैं, तो यहां पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम शुरू करते हैं, अब हम आते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, राइट। अब हम स्विंग ट्रेडिंग में आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना मैं स्विंग ट्रेडिंग में दिखाऊंगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में जब हम आते हैं तो मैंने आपको कहा कि वीकली जो है वो हमारा प्राइमरी हो जाता है, डेली जो है वो हमारा सेकेंडरी हो जाता है, और आवरली या 4 आवरली जो है वो हमारा माइनर ट्रेंड हो जाता है। तो आप यहां पर हम देखिए कि प्राइमरी ट्रेंड में जो हमारे लिए वीकली ट्रेंड है, उसमें हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो है प्राइस का चेंज हो गया। यहां से लेके यहां तक तो भाई अप ट्रेंड था, आप देख रहे हो, राइट। यहां से लेके यहां तक अप ट्रेंड था, प्राइस जो है हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए जा रही है। लेकिन यहां पर प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। यहां पर देखिए प्राइस ने लोअर टॉप बनाया, राइट, और यहां पर देखिए प्राइस ने लोअर टॉप बनाया, साथ में ये जो लास्ट बॉटम था उसको भी ब्रेक कर दिया। तो प्राइस अब यहां से हायर टॉप हायर बॉटम का छोड़कर लोअर टॉप लोअर बॉटम की तरफ अग्रसर हो रही है। समवेयर हियर ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बराबर है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे प्राइमरी ट्रेंड में स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। प्राइमरी ट्रेंड में अब अप ट्रेंड जो है वो वैलिड नहीं है। तो सीधा हमारे बैक ऑफ द माइंड ये आ जाना चाहिए कि हमें लॉन्ग ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम है प्राइमरी टाइम फ्रेम, उसमें स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जैसे हमें पता चलता है कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर ले। भैया प्राइमरी ट्रेंड में आपके कौन से सपोर्ट है, कौन से रेजिस्टेंस है, उसको मार्क कर लो, राइट। इसको हमने मार्क कर लिया, राइट। अब यहां पर आप देखो कि जैसे मैंने कहा कि हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा विल होल्ड द की। तो यहां पर आपको देखो, आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नाउ आपको यहां पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहां पर प्राइस नीचे आ गई, ये जो पहला जो लोअर टॉप था वो रेजिस्टेंस हो गया। तो बस हमें सीधा सीधा एक ही फंडा है फ्रेंड्स कि हमें ना लॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड पे ट्रेंड चेंज है। अब यहां पर आप देखो प्राइस जो है बहुत स्ट्रांगली एक सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, उस सपोर्ट पे आ गई। यार आप खुश हो गए ना कि प्राइस तो यहां पर एक सपोर्ट पे आ गई है, बहुत स्ट्रांगली प्राइस यहां से मूव कर रही है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, ऑलराइट। तो यहां पर जो है आप अपनी एंट्री जो टाइम करने की कोशिश करोगे, या यहां पर या 4 घंटे के चार्ट पे कहीं पर भी आप अपनी एंट्री को टाइम करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहां से प्राइस जो है स्ट्रांगली मूव कर रही है। लेकिन क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड बड़ा टाइम फ्रेम जो था कमजोर हो चुका था, उसकी वजह से आप देखो यहां पर ये सपोर्ट टूट गया है। और आप देखो कि ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि दिस रेजिस्टेंस इज द बॉस, राइट। अगर यहां पर आपको लगता है ट्रैप करके वापस यहां पर आ भी गया, तो ये वही वाला रेजिस्टेंस है जो हम लोगों ने अपने प्राइमरी ट्रेंड पे मार्क किया था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको दिखाया था। और देखिए किस तरह से प्राइस इस रेजिस्टेंस को छूकर नीचे आ रही है। तो अगर आप बोलोगे कि सर हम तो ट्रैप हो गए, ट्रैप नहीं हो गए। अगर आप एक सीधी सी बात फॉलो कर रहे होते कि अगर मुझे जो ट्रेड लेना है मैं अपने प्राइमरी ट्रेंड के डायरेक्शन में ही लूंगा, अगर आप ये सीधी सी बात फॉलो करते हो, तो देयर इज अ वेरी वेरी थिन चांस कि आपको मार्केट ट्रैप कर पाएगा। अभी आप देखो 2020 से लेकर अगर अभी तक की हम बात करें, तो करेक्शंस जो निफ्टी में आई है वो बहुत शैलो करेक्शंस आई है। अभी लोगों को ना वो दिल खोल के शॉर्ट करने का मौका नहीं मिला है, और जो भी शॉर्ट करने की कोशिश करता है वो जनरली ट्रैप हो जाता है। तो इसका रीजन यही है कि मार्केट जो है, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अप है। तो दिस इज नॉट एन एनवायरमेंट टू शॉर्ट, ये शॉर्ट का एनवायरमेंट नहीं है, ये एनवायरमेंट है कि आप डिप्स को समझे और उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाकर स्ट्रेंथ जब बनना शुरू हो, आप उस पे अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाएं, राइट। तो चलिए एक एग्जांपल साथ में करते हैं, ओके। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है और आपका भी दिमाग खुलेगा, मजा भी आएगा करने में। तो जल्दी से साथ में करेंगे, एक एक करके मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताओ यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। और मैं अभी इसका नाम छुपा दे रहा हूं, मैंने इसका नाम छुपा दिया, लेवल छुपा दिया। हम सिर्फ चार्ट पे बात करेंगे क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आता है, राइट। मैं आपको बाद में रिवील करूंगा ये क्या चीज है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, आप बताओ। ये वीकली चार्ट है, राइट। वीकली चार्ट पे आप क्या देख रहे हो कि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और यहां पर प्राइस जो है बार बार इस रेजिस्टेंस को टक्कर खा रही है। अपने वीकली चार्ट देखें और अपने को लगता है प्राइस रेजिस्टेंस पे टक्कर खा रही है, भाई बॉस यहां से प्राइस नीचे जाएगी, शूटिंग स्टार भी बन गया, ओके। नाउ आप अपने क्या करते हैं, अपने डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे यहां पर देखिए एक इवनिंग स्टार कैंडल या एक बड़ा बेरिश कैंडल बन गया,
जो कि आपको बताता है कि यहां पर आप जो है यू हैव द लाइसेंस टू शॉर्ट। ओके, लाइसेंस टू शॉर्ट, आपको यहां पर शॉर्ट करने का लाइसेंस मिल गया है। तो हमने क्या किया, वीकली चार्ट पे देखा रेजिस्टेंस है, डेली चार्ट पे देखा, यहां पर एक शूटिंग स्टार बन गया। क्या भूल करी हम लोगों ने, जल्दी से बताओ। यहां पर एक मिस्टेक कर दी हम लोगों ने। एनालिसिस सब सही है, एनालिसिस में कोई खराबी नहीं है, प्राइस एक्शन की जो एनालिसिस कर रहे हैं एकदम सही है। वीकली चार्ट पे जो एक शूटिंग स्टार बन रहा है, डेली चार्ट पे मॉर्निंग इवनिंग स्टार बन रहा है, एनालिसिस इज 100% करेक्ट। बट वी आर मिसिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक कि हम तो प्राइमरी चार्ट पे गए ही नहीं, और प्राइमरी चार्ट पे क्या हुआ ये तो हम देखे ही नहीं, और उसके बाद देखिए ये सटाक से ऊपर गया। तो अब आप बोलोगे सर वीकली चार्ट पे शूटिंग स्टार, डेली चार्ट पे इवनिंग स्टार, उसके बाद भी ये तोड़ फोड़ के ऊपर गया, सर व्हाट डिड वी मिस? एक्चुअली हमने मिस कर दिया प्राइमरी ट्रेंड। आइए मैं दिखाता हूं कि आपको प्राइमरी ट्रेंड पे क्या था। प्राइमरी ट्रेंड पे हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाकर प्राइमरी ट्रेंड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़कर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जा रही थी, अप ट्रेंड अप था। और ये है बिटकॉइन का मंथली चार्ट, जो कि हमें बता रहा है कि मंथली चार्ट पे प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम बना के मूव कर रही है। और हाउ डेयर कि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर उसको शॉर्ट कर दे, लेजिट नहीं है, फंसेंगे ही, बहुत बहुत ऑब्वियस है फंसेंगे, राइट? तो दिस इज व्हाट वी आर मिसिंग। दिमाग का ढक्कन खुला तो नीचे कमेंट करके बताओ कि सर दिमाग का ढक्कन खुल गया। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकता हूं, जिसको यूज करके अपने टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी को आप यहां से यहां ले जा सकते हो, अपनी एनालिसिस की लेवल को एलिवेट कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स, राइट? और यहां पर देखिए, ये अगर आप ये हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे देखते तो देखिए यहां पर हमें इनिशियल बाय मिला था, ब्रेकआउट के पहले ही बाय मिला था। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहां पर आपको छोटे छोटे एरोज दिखाई देंगे प्राइस के नीचे, जो कि हमें बता रहे हैं कि यहां पर जो है स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है, जो कि यहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये बाय सेल का एरो नहीं है, rather it tells you there is an opportunity। टाइमिंग आपको अपने आप करनी पड़ेगी। तो ये जितनी भी एनालिसिस है ना, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ट्रिगर की एनालिसिस, ये हमारा टेम्पलेट जो है ऑटोमेटिकली आपके लिए करके दे देता है, राइट? आपको खाना पीना तैयार करके एकदम रेडी आपके सामने थाल परोस दिया है, बस आपको उठा के खाना है। अब उतना तो मैं नहीं कर सकता आके आपको खिलाऊं, इतना तो मैंने कर दिया, राइट? तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे है। तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया। जितनी जोश से मैं आपको सिखा रहा हूं उतना ही आपने एंजॉय किया, सीखा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।